तो सबसे पहले तो मैं आपको वो घटना बताऊंगा जो पिछले दिनों में मेरे साथ हुई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि कैसे लोगों ने मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बदले क्या कहा है और क्या क्या मैंने सुना है और क्या बातें आज भी संसार में होती हैं, वो कुछ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्योंकि एक सच्ची घटना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि वो जान पाएँ कि सच में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर लोगों को और क्या मिलता है, क्या फिर उन्हें ज़बरदस्ती झोपड़पट्टियों में से उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, क्या कुछ है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं एक बार चर्च में गया हुआ था, संडे की बात है, पिछले काफ़ी संडे बीतने के पहले की बात है। तो मैं संडे से चर्च पूरा होने के बाद में मैं बस में आ रहा था, तो बस की मैं पिछले सीट के ऊपर बैठा हुआ था, बाइबल मेरे हाथ में था, लेकिन मैंने बाइबल को किसी पॉलीथीन के अंदर डाला हुआ था, तो बाइबल तो उन लोगों को नहीं पता चला। तो मैं जस्ट बस चल रही थी एंड मेरे फ़ोन के ऊपर प्रभु का सॉन्ग रिंगटोन में लगा हुआ था। तो अचानक फिर बस चली हुई थी, अचानक मेरे फ़ोन पे कॉल आया और कॉल आते लोगों ने सुना कि मेरे कॉलर ट्यून के ऊपर प्रभु का गाना चला हुआ, तो यीशु मसीह का नाम क्लियरली उसमें मेंशन था। तो प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनकर काफ़ी लोग वहाँ पर बोल पड़े अचानक, भाई तुम कहाँ से हो? मैंने कहा भाई मैं कहाँ से हूँ, मैं तो यहीं से हूँ। मेरे बगल के दोनों लोग बोलने लगे, जो दोनों मेरे साइड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई तुम कहाँ से हो? मैंने कहा भाई मैं यहीं से हूँ। अच्छा तुम क्रिश्चियन हो क्या? मैंने कहा नहीं भाई मैं क्रिश्चियन। किसने कहा क्रिश्चियन क्या होता है? मैंने ये उनको कहा क्रिश्चियन क्या होता है? उसने कहा क्रिश्चियन वो होते हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। फिर मैंने पूछा भाई यीशु मसीह कौन है? तो उसने कहा यीशु मसीह तो विदेश के लोगों अंग्रेज़ों का देवता है, वो उनका भगवान है। अच्छा न मैं आपने किसने बताया कि यीशु मसीह अंग्रेज़ों का देवता है? फिर उसने कहा कि भाई आप भी क्रिश्चियन हो क्या? अच्छा मतलब आप भी वहाँ से आए हो क्या? मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, मेरे गांव का ये नाम है, मैं यहीं आसपास में रहने वाला हूँ। तो जस्ट इतने में उन्होंने कहा कि मतलब आपने धर्म परिवर्तन किया है क्या? मैंने कहा धर्म परिवर्तन? इसमें धर्म परिवर्तन वाली कौन सी बात है भाई, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ और मैं हिंदू व्यक्ति हूँ एक। हाँ तो मैंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में कार्य किया, इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूँ। हाँ आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को, जब एक डॉक्टर के पास आप जाओगे दवाई नहीं लगी तो आप दूसरे के पास जाओगे, डेफिनेटली अगर आपको दवाई लगेगी तो आप दूसरे डॉक्टर के पास रहोगे, उसी के पास दवाई लेने चाहोगे, बार बार आप उस पर विश्वास करोगे। तो ऐसा ही कुछ है, प्रभु यीशु पे मैंने विश्वास किया तो ऐसा ही कुछ है, प्रभु यीशु मसीह मैंने जाना सत्य वही परमेश्वर है। इतने में एक बगल में बैठा हुआ इंसान सामने एक सीट पे बैठा हुआ था, तो जस्ट पता नहीं वो कौन था, तो उसने क्या कहा कि मैं बजरंग दल से हूँ एंड बजरंग दल, मैं इसी घात में लगा रहता हूँ कि कौन लोग प्रभु यीशु करते हैं ना, मैं उन्हीं का पकड़ के फिर उनका धर्म में वापस हमारे धर्म में उनको लेकर आता हूँ। अच्छा भाई मैं पहले तो देखो मैंने कोई धर्म बदला नहीं है, और धर्म बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोसेस है उसके लिए, धर्म बदलने के लिए ऐसे किसी का धर्म नहीं बदला जाता। और दूसरा प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया है। तो काफ़ी बातें उन लोगों के साथ होने लगी, वो थोड़ा गुस्से में बोल रहे थे, लेकिन प्रभु ने हमें नम्रता और दीनता दी है। तो मैं अपने ही नेचर में बात कर रहा था, जस्ट मैं उनको सच बता रहा था, बाकी जो भी होना था प्रभु कंट्रोल कर रहा था उस बात को। तो फिर अचानक से वो आदमी क्या कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बताऊँ क्या करते हैं मसीह लोग, ये जो इनके जो मिशनरी लोग हैं, जो इनका बस यही काम होता है, विदेश से इनको पैसे आते हैं और यह क्या करते हैं कि मतलब जो गरीब लोग हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, तो उन लोगों को देखते हैं, ढूंढते झोपड़पट्टी वाले लोगों को, ये देखते हैं कि भाई इनकी जीवन में बीमारी है, रोग है, गरीबी है, ये तो उन लोगों को बहला फुसला कर फिर उन्हें प्रलोभन दिया जाता है और फिर ये धर्म इनका बदलवा दिया जाता है ज़बरदस्ती। फिर मैं हैरान हो गया, भाई ये क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा तो हुआ नहीं है कभी, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, मतलब प्रलोभन मतलब पैसे दिए जाते हैं और फिर इनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। फिर मैंने उनको पता है एक बात कही, मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं अगर आपको पैसे दूं और आपसे ज़बरदस्ती करूं तो आप धर्म बदल लेंगे? तो उसने कहा मैं क्यों बदलूँ, मैं तो अपने धर्म का कट्टर हूँ, अपने धर्म को। तो मैं भाई जब आपके साथ में ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, आपको पैसे दे रहा हूँ, तो आप ही धर्म नहीं बदल रहे, तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब हर किसी को, गरीब इंसान को हम पकड़ें और फिर उन्हें पैसे भी दें, फिर उनसे ज़बरदस्ती भी करें, फिर उनका धर्म भी परिवर्तन करें? तो भाई जो आपकी सोच है ना, जो आपकी माइंड में चल रहा है, ये सब
ये सब कहावतें हैं। आज मैं आपको बताऊं, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने आकर ये कहा हो कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग मेरे पास आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं और मेरा ज़बरदस्ती धर्म बदला। ऐसा कुछ नहीं है। लोग खुद प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह का काम उनके जीवन में होता है। चंगाई मिलती है, लोगों को छुटकारे मिलते हैं श्रापों से, बंधनों से, लोग रोगों से आज़ाद होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं क्योंकि वो सत्य को जान चुके हैं। अब सत्य को जानेंगे तो आज़ाद हो जाएंगे बंधनों से, संसारी कामों से, संसारिक रीति रिवाजों से, परंपराओं से, सब चीज़ों से, तो वो आज़ाद हो जाएंगे। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह पे जब आते हैं, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह है, तो उसने कहा कि भाई तू कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। मैंने कहा भाई ज़्यादा बोलने की बात कहाँ है, जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आप बिना सोचे समझे आप आरोप लगा रहे हैं, आप दोष लगा रहे हैं कि। फिर मैंने कहा भाई मुझे तो किसी ने पैसे ही नहीं दिए, हाँ, और ना मुझे किसी ने ज़बरदस्ती की कि हाँ भाई तुम ज़बरदस्ती यीशु मसीह पे विश्वास करो। यीशु के पास गया, यीशु से मैंने प्रार्थना की, पास्टर से मैंने प्रार्थना करवाई, खुदावंद यीशु ने मेरे जीवन में कार्य किया और आज भी प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में कार्य करता, वो मैं जानता हूँ। और जब मैं दुख समस्या, जब मैं बीमारी में था, तब आप लोग कोई नहीं आए थे वहाँ पर, आप कोई नहीं आए थे मुझे फुसलाने, मुझे मेरी मदद सहायता करने के लिए। वहाँ पर यीशु मसीह आया था और आज मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकता। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूँगा क्योंकि मुझे पैसा किसी ने नहीं दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जितना मुझे देते हैं ना, वो मेरे पास काफ़ी है। और रही बात ये झोपड़पट्टी वाले की, मैंने कहा कि मैं झोपड़पट्टी वाले, मैं मान लेता हूँ झोपड़पट्टी वाले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जगत के त्यागी हुए, ठुकराए हुए को मैं आया हूँ उनको जीवन देने के लिए। बोझ के नीचे दबे हुए लोगों तो मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह जो ठुकराए, जो जगत के त्यागी हुए, जो गरीब लोग हैं ना, उनको प्रभु यीशु मसीह चुनता है। तो चुनने का मतलब ये नहीं है कि मतलब पास्टर उनके पास जाते हैं और फिर उन्हें पैसे देते हैं और फिर उनसे ज़बरदस्ती भी करवाते हैं धर्म बदलवाने के लिए। पहले तो उन्हें पैसा दिया जाता है, फिर उनसे धर्म बदलवाया जाता है। ऐसा ये सब झूठ है, ये संसार की बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह का, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तब से लेकर आज तक ऐसी बातें हो रही हैं कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, लेकिन आज तक कोई इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया, कोई इस बात का प्रूफ लेकर नहीं आ पाया कि ऐसा कुछ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में लोग आते हैं तो उनका धर्म नहीं, उनका जीवन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म और जात बदलने के लिए नहीं आए, वो लोगों का जीवन बदलते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आते हैं तो अपने जीवन में कार्य देखते हैं, इसलिए प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए मतलब अपने आप को भी त्याग देते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। मैंने इतनी बातें उनसे की और तब उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में हमारे गाँव की तरफ मतलब कुछ ऐसा हुआ कि कुछ लोग यीशु के अंदर चले गए, उनका जब धर्म बदलवाया गया, फिर हम उनके पास गए, फिर उन्हें डराया, धमकाया और फिर अपने धर्म में वापसी लेकर आए। मैं भाई ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब ज़बरदस्ती उनके ले गए, कोई खेल थोड़ी चल रहा है। मतलब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले जो सच्चे मन से विश्वास करते हैं ना, वो एक तो प्रभु को छोड़ेंगे नहीं कभी भी। ये आप ध्यान रखना, चाहे उसकी कुछ भी दुख क्यों ना सहना पड़े, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह से नहीं हटेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए कि मुझे छुटकारा मिल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, तो वो ऑब्वियसली प्रभु से दूर ही रहेंगे, वो हो जाएंगे एक समय पर दूर। तो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या कार्य किया है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ। लोग तरह तरह की बातें कहते हैं कि इनको गरीब देकर, इनको लोग प्रलोभन दे के, इनको पैसा देकर प्रभु में इनको धन, इनका लालच देकर इनका धर्म बदला गया है। तो मेरे भाई, हम इतने मूर्ख और निर्बुद्धि इंसान नहीं हैं कि मतलब थोड़े से पैसों में अपना धर्म बदलवा लें। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है, वो धर्म नहीं बदलता, वो जात नहीं बदलता, वो सिर्फ जीवन ही बदलता है। और जिसने प्रभु यीशु मसीह को जाना है ना, उसने सच्चाई को जान लिया है, और जो सच्चाई को जान चुका है वो कभी भी झूठ की ओर नहीं फिरेगा। ऐसा मैं उनको बताया। जस्ट इतनी देर में गाँव आ गया तो मेरे फिर वहाँ से उतर गया। तो बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ। और काफ़ी उन लोगों ने मुझे बहस भी की, तरह तरह की बातें भी कही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आनंदित था उस बात से, लेकिन क्योंकि खुदा का आत्मा अगुवाई कर रहा था, मैं बोल पा रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत के त्यागी हुए, ठुकराए हुए को मैं उद्धार करने के लिए आया हूँ, उनका जीवन देने के लिए आया हूँ। तो इस यीशु मसीह के पास जो लोग आते हैं ना, उन्हें इज्जत और सम्मान मिलता है, उन्हें प्रेम मिलता है, उन्हें शांति मिलती है, उन्हें भाईचारा मिलता है, उन्हें एक संगति मिलती है। क्योंकि जो लोग प्रभु में आते हैं ना, वो जगत के त्यागे हुए हैं, वो ठुकराए हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर जब उन्हें सब कुछ मिलता है, आनंद मिलता है, खुदा मिल जाता है, उन्हें शांति मिल जाती है, प्रभु अपनी महिमा से उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करता है, उनकी बीमारी को चंगा करता है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास वो रुक जाते हैं।
वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो लोग तरह तरह की बातें कहीं उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात मतलब ये कि लोग धर्म बदल रहे हैं, लोग जात बदल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि धर्म जात की बात छोड़ो कि आप खुद देख लो कि मतलब हिंदू धर्म में कितना भेदभाव किया जाता है, लोगों को ऊंची और छोटी नीची दृष्टि से देखा जाता है, उन्हें मंदिर में भी एंटर नहीं किया जाता है। तो जब खुदा एक है तो खुदा अपने बच्चों को सबको एक दृष्टि से क्यों नहीं देखता फिर? मतलब कैसे इंसानों ने मतलब बड़ी बड़ी बातें करके अपने धर्म को बड़ा छोटा बना रखा है। मतलब छोटे लोग नहीं जा सकते, गरीब लोग नहीं जा सकते अंदर, और जो लोग छोटी जाति के वो नहीं जा सकते। ये क्या है? ये संसार के काम है। प्रभु जो परमेश्वर जो सच्चा है वो सबसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पिता हो और वो उनके 5 बच्चे हो तो पांचों से अलग अलग भेदभाव रखेगा, नहीं, वो सबसे एक समान प्रेम करेगा। तो इंसान को खुदा ने बनाया है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता, वो सबसे प्रेम ही करता है। ये खुदा का प्रेम है। लेकिन जहाँ पे भेदभाव किया जाता हो, जहाँ पे आज तक मंदिरों के बाहर मैंने देखा है कि मतलब बड़े बड़े मंदिरों के बाहर बहुत से भिखारी लोग, लंगड़े लूले, बहुत से ऐसे दुखी लोग पड़े रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता तक नहीं है। वो मरने की हालत पे होते हैं, कोई उन्हें पूछता तक नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब ऐसे ही लोग आते हैं ना, तो उन्हें इज्जत सम्मान मिलता है, उन्हें प्रभु चंगाई देता है, उन्हें छुटकारे देता है, उन्हें एक इंसान बनाकर उन्हें समझ देता है, उन्हें खड़ा करता है, उन्हें समाज में इज्जत मिलती है। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के पास रुकते हैं। और आपके धर्म में ऐसी खासियत नहीं है। हाँ, एक मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हुए हैं, दुखी है, उसे कोई पूछता तक नहीं है, और पत्थर के सामने मतलब प्रसाद चढ़ाया जाता है। यदि इंसान को वैल्यू दो, इंसान से प्रेम करो, उस इंसान से आप नफरत कर रहे हो। और मैं इसके विषय में अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, जो भी है तो। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि चर्च के बाहर में कोई भिखारी हो, कोई भीख मांगने वाला हो, क्या हो, कुछ भी मैंने आज तक इस दुनिया में ऐसा देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से कोई भीख मांगता हो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को जो जान लेता है ना, वो जीवन को जान चुका है। और लिखा है कि मैंने तुम्हें मांगने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया। प्रभु ने मांगने वाला नहीं बनाया कि जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में भीख मांगे, नहीं। प्रभु हमें इतना देता है कि हमारी सब ज़रूरतों को वो पूरा कर देता है। तो हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है। मांगते हर एक संसार में, हर एक, मैं नहीं बताना चाहता इसके वजह, क्योंकि लोग मांगते हैं और मंदिरों के बाहर लोगों का अपमान किया जाता है, लोगों को वैल्यू नहीं मिलती। अरे खुदा तो यही कहता है कि हम सबसे प्रेम रखें, लेकिन हम इंसान से प्रेम नहीं कर रहे हैं और खुदा को ही भला बन के दिखा रहे हैं, तो फिर उसमें प्रेम नहीं है। लेकिन प्रभु ने हमें कहा है कि सबसे एक समान प्रेम रख, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, सबके लिए तो दुआ प्रार्थना कर, हाँ, अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना कर, तो सबसे प्रेम रख। तो ये प्रभु की आज्ञा है जो हम लोग करते हैं। अब इससे चाहे लोगों को तकलीफ़ हो, चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा आनंदित है, क्योंकि हमने उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने का डिसीजन लिया है। तो जब हम करते हैं तो दुख होगा, लोगों को दुख हो, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह को आनंद है। बस हमें इससे अच्छा और क्या मिल सकता है? तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा। देखिए, लोग आपको तरह तरह की बातें कहेंगे, कुछ भी कहें, आपको आनंदित और मगन रहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पे भी लोगों ने दोष लगाए थे, उसे भी झूठा कहा था, उसे भी तरह तरह की बातें कही थी, उसे भी गालियाँ निकाली गई थी, उसे भी पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा था। लिखा है यीशु मसीह ने अपने आप को इतना नम्र और दीन कर लिया, शून्य कर लिया कि उसने उसकी मृत्यु तक सह ली, वो अंतिम समय तक वफादार रहा। तो हमें प्रभु के साथ वफादार रहना है, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। पैसे दिए हैं, धन दिए है, ये कुछ नहीं है। प्रभु ने हमें सब कुछ ही देता है। प्रभु हमें इज्जत सम्मान देता है, सब कुछ देता है प्रभु। तो जो लोग बोलते हैं उन्हें बोलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रभु उनको भी बुद्धि और समझ दे। सबके लिए आप प्रार्थना किया करो, सबके लिए आप खुदा से कहा करो, प्रभु जैसे हमने तुझे जाना है, तू उनके ऊपर भी अपने आप को प्रकट कर, ताकि वो तुझे जान पाएँ। बस हमारे यही काम है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि लोग जान पाएँ, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, और आप जान पाओगे। ऐसा है हमारा परमेश्वर, जो पैसों में धर्म और जात बदलने के लिए नहीं, उसने बुलाया अपने पास और वो प्रेम करता है हमसे। उसने इंसान बनाया, हमको ईसाई नहीं बनाया। ओके, तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आपको ब्लेस करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और इस गवाही को आपने सुना हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के वचन हम इस चैनल पे देख पाएँ। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय